आज बिहार की बात में हम बात करेंगे, कोई राजनीतिक बात आज नहीं होगी, लेकिन राजनीति तो जुड़ा ही हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। बिहार में एक हत्याकांड ने पूरे बिहार ही नहीं देश को भी झकझोर दिया है। गोपाल खेमका बिहार के एक जाने माने बिजनेसमैन और पटना के एक बहुत बड़े व्यापारी, जिनका मगध हॉस्पिटल के नाम से चलता है पटना में, एक बड़ा हॉस्पिटल, और उसके अलावा कई पेट्रोल पंप वगैरह उनके पास भी और कई प्रकार के बिजनेस उनके चलते हैं। आज ये गोपाल खेमका की हत्या जो हुई है, ये उनको, अगर पहले अपराधी को इस प्रकार का दंड मिल गया रहता, जो उनके साथ पहले घटना घटी थी, तो आज इस प्रकार की घटना दोहराई नहीं जाती या पुनरावृत्ति इसकी नहीं होती। 2019 में गोपाल खेमका के बड़े बेटे थे, जिनका नाम था गुंजन खेमका, जिनकी वैशाली में गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि जमीनी विवाद और पुरानी अदावत, जिसके कारण गोपाल खेमका के साथ ऐसी घटना घटी या उनके पुत्र के साथ ऐसी घटना घटी। वो 14 बीघा जमीन के मालिक हैं और पटना में 14 बीघा जमीन का एक अलग ही महत्व होता है। तो आप समझ सकते हैं कि गोपाल खेमका पर जो जिस प्रकार का ये घटना उनके साथ हुआ और जिस प्रकार से पूरे परिवार आहत हुए, और उतना ही नहीं, सरकार को भी झटका लगा है। नीतीश कुमार की सरकार जो सुशासन के लिए जानी जाती है, वहां इस प्रकार की घटना घटना यह आम बात नहीं है। अगर इस सुशासन की सरकार ने गोपाल खेमका के बेटे हत्याकांड को सुलझा लिया होता तो ये घटना आज नहीं घटती। विपक्ष हावी है, लाजमी है उसका हावी होना, किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। आज इस जंगल राज की चर्चा करके बिहार में चुनाव में उतरने जा रही है एनडीए या प्रधानमंत्री जिसकी चर्चा करते हैं, तो ये घटना भी जंगल राज से कम वाली नहीं है। इस घटना को भी आप देखिए, बड़ा ही दुखद घटना है। बिहार में ऐसे ही उद्योग धंधे को लेकर के बाहर की कंपनियां नहीं आती है, वो मूल कारण है यहाँ रंगदारी, टैक्सेशन। सरकार तो टैक्स अलग जीएसटी लेती है, लेकिन यहाँ के रंगदार भी टैक्स लेते हैं। पटना के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ का चाहे सुशासन का शासन हो या जंगल राज का शासन हो, किसी के भी शासन व्यवस्था में अगर आपको घर बनाना है, तो अभी एक पटना के कुख्यात दुर्दांत अपराधी और विधायक रीतलाल यादव जेल में है। बेउर जेल से उनको भागलपुर सेंट्रल जेल में उनको भेजा गया था, अभी वहीं है। अगर आपको घर बनाना है दानापुर इलाके में, तो आपको पहले उनसे परमिशन लेनी होगी। जमीन आपकी, सरकार को टैक्स दे करके आपने जमीन खरीदी है, आपका पैसा है, मकान आपको बना है, कि परमिशन उनसे लेनी पड़ेगी। जब तक उनका परमिशन नहीं होगा दानापुर खगौल बेटा क्षेत्र में, आपको फिर परेशानी हो जाएगी, आपकी जान की आफत आ जाएगी अगर उनसे आप परमिशन नहीं लेंगे। और परमिशन का मतलब है पैसा, यानी उनको पैसा पहुंच जाता था तभी जो है सो आप अपना मकान का कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। रीतलाल का कहना था कि लालू यादव उसके गार्जियन है। तो बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने की जो व्यवस्था है, उसमें बिहार कहीं ना कहीं लचर रही है। अगर नीतीश कुमार के सिर्फ 5 साल के शासन को अगर हटा दिया जाए, तो उसके अलावा कभी भी इतना नकेल नहीं कसा गया जितना होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश का आप हाल देख लीजिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने जब ठान लिया, तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कम से कम रास्ते पर जो उड़ा गई। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, धीरे धीरे चरमरा रही है, और इस व्यवस्था को सुधारना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं सुधारा गया तो चुनाव में तो ये मुद्दा होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा जो आम जन है वो हताहत होते रहे। जिसके घर से कोई चला जाता है उसको क्या भुगतना पड़ता है, उस परिवार को पता चलता है। सांत्वना राशि काम नहीं आती है, एक व्यक्ति की क्षति कोई पूरा नहीं कर सकता है। और विपक्ष ये कह रहा है कि अगर हमारा राज्य होता तो आज हमारी खाल उतार लिए रहते, और प्रधानमंत्री आते हैं तो जंगल राज की बात करते हैं। तो अभी कहाँ है, अभी इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? बेउर जेल में छापा पड़ा, कई लोग चिन्हित किए गए। अब कहा जाता है कि पुलिस उनको गुमनाम जगह पर पूछताछ कर रही है। आखिर कितना समय लगेगा प्रशासन को? यह पूछताछ ही चलता रहेगा या कोई कार्रवाई भी होगी? अभी बिहार में अपराधियों को लंगड़ा करने वाली योजना चली थी कि पैर पर गोली मारो। यहाँ बिहार में उससे काम नहीं चलने वाला है। यहाँ जब तक 25-50 ये दुर्दांत अपराधियों का जो गैंगस्टर है उनका इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक ये रास्ते पर नहीं आएंगे। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस प्रकार की ये घटनाएं घट रही है उसमें आम आदमी सुरक्षित नहीं है, उद्योगपति तो नहीं है,
तो कैसे आप अपने विकास के बारे में सोच सकते हैं? राज्य का कैसे विकास होगा? गोपाल खेम का एक उदाहरण है। कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जो कुछ लोग तो सामने आते ही नहीं, उनमें खौफ है कि अगर हम सरकार के पास भी जाएंगे तो सरकार जब तक कदम उठाएगी तब तक मेरा काम तमाम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि एक्सटॉर्शन मनी जो भी है वो दे करके अपनी जान बचा ली जाए। तो इन तमाम चीजों पर लगाम लगाना नीतीश कुमार के लिए चुनाव से खास करके पहले लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को एक बार ऐसे करके दिखाना होगा। चुनाव में 4-5 महीने 4-4.5 महीने बचा हुआ है, तो उनको इस चीज को करके दिखाना होगा। कम से कम वही पिछड़ा अपना 5 साल लेकर के हुआ है और वैसी व्यवस्था करें, वो 5 साल वाली व्यवस्था फिर से दोहराएं और ऐसा करके दिखाएंगे तो जनता को भरोसा होगा। नहीं तो फिर जनता फर्क नहीं करेगी जंगल राज में और सुशासन बाबू में। चिराग पासवान ने भी कहा है कि जिस सरकार को हम समर्थन कर रहे हैं उसमें ऐसी घटना हो रही है जो सुशासन के लिए जानी जाती है, तो ये चिंतनीय है, इसका निराकरण होना चाहिए। और घटना जहां घटी है आप समझ लीजिए कि वहां से मात्र 100 मीटर पर पुलिस स्टेशन है और बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों के वहां घर है। उसके बाद भी खूंखार अपराधी जो हैं वो बेखौफ आए और घटना करके चले गए। तो देखते हैं प्रशासन इस पर क्या कदम लेती है या प्रशासन के आपसी गुटबाजी में ये भी मामला दब जाता है।